हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है मेरे चैनल साइंस क्लासेस में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 6 के चैप्टर बॉडी मूवमेंट। जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि हम अपनी बॉडी से बहुत सारे वर्क करते हैं, दिन भर की एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि खेलना, स्कीपिंग, exercise, blinking our eyes and legs movement, walking, running. These all are the movement of our body. We are able to bend, rotate our body और हम लोग अपने फिंगर्स, लेग्स, हैंड्स इन सबको भी डिफरेंट डायरेक्शन में घुमा सकते हैं. In this chapter, we will learn about this joint present in our human body, how it works. हम जब बॉडी मूवमेंट करते हैं तो वो मूवमेंट एक जॉइंट की वजह से हो पाती है और वो कैसे होता है, बॉडी में कहाँ पे किस तरह के जॉइंट्स हैं बोन्स में, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी में पूरे बॉडी में अलग अलग तरह के जॉइंट्स हैं, जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, pivotal joint, hinge joint and fixed joint. The bones present in our body form a framework. This framework is called skeleton. Okay? This framework is necessary to support our many organs present in our body. Because this framework we can stand still, can walk, can run, can do various physical activities. आप जो यहाँ पर skeleton देख पा रहे हो पिक्चर में, इस ह्यूमन स्केलेटन से आप इसको देखकर आप समझ पाओगे कि ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो हमारी बॉडी को मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है. हमारी बॉडी को अगर हम खड़े रख पाते हैं, हम चल पाते हैं, दौड़ पाते हैं और जो भी फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं वो इस स्केलेटन से जो हमें सपोर्ट मिल रहा है हमारी बॉडी को, उसकी वजह से. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट स्पेशली शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट में होते हैं. दिस इज द टाइप ऑफ जॉइंट इन विच बॉल शेप सरफेस of one bone fitted into the hollow space of another bone also called socket. Means कि एक hollow space होता है जिसे हम socket कह सकते हैं और एक ball shape की bone होती है जो उस socket पे fixed हो जाते हैं. और इस तरह के joints आप जहाँ भी देखो वो है ball socket joint. अब हमें पता कैसे चलेगा कि वो ball socket joint है या नहीं है? तो आप यह देखना कि जिस भी जॉइंट को आप सभी डायरेक्शन में मूव कर पा रहे हैं, दैट इज बॉल सॉकेट जॉइंट. सभी डायरेक्शन में मूव होने की वजह से वहां पे बॉल सॉकेट जॉइंट ही होती है. नेक्स्ट है पाइवटल जॉइंट. पाइवटल जॉइंट अलाउ फॉर रोटेशन, ट्विस्टिंग, एक्सटेंशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी. ये जॉइंट आप अपने नेक एरिया में देख सकते हो. इस पिक्चर में मैंने सर्कल करके दिखाया है. ये एक फ्लेक्सिबल जॉइंट है जिसको आप एक्सटेंड कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, ट्विस्ट भी कर सकते हो. आप अपने नेक एरिया को डाउनवर्ड या अपवर्ड ट्विस्ट कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट देख सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं. उस तरह के जब भी आपको जॉइंट्स दिखाई दे तो वो है पाइवटल जॉइंट. नेक्स्ट है हिंज जॉइंट. Hinge joints are found between the two or more than two bones where we needed back or forth movement. आगे और पीछे की मूवमेंट अगर करनी है वहां पर हिंज जॉइंट है. जैसे हमारी नी की जॉइंट, हमारी एल्बो की जॉइंट, हमारी एंकल की जॉइंट, इसे हम रोटेट नहीं कर सकते, नी को रोटेट नहीं कर सकते, बट बैक एंड फोर्थ मूवमेंट हम कर सकते हैं. इस तरह की जॉइंट में हिंज जॉइंट है. नेक्स्ट है फिक्स्ड जॉइंट. वैसे जॉइंट जिसे हम ना रोटेट कर सकते हैं ना बैक एंड फोर्थ कर सकते हैं, इसे हम हिला डुला नहीं सकते, उस स्पेस में फिक्स्ड जॉइंट होती है. जैसे हमारे स्कल की जॉइंट, जो स्कल है हमारा वो बिल्कुल फिक्स्ड होता है. माउथ से अपर एरिया जो भी है वो फिक्स्ड है. आप अपने सर के स्कल को आप हिला डुला नहीं सकते हो. ठीक है, जो हम लोग अप डाउन हेड को करते हैं वो हमारी नेक की वजह से, बट स्कल इज आर फिक्स्ड. ओके, तो वहां पे फिक्स्ड जॉइंट है स्कल में. नेक्स्ट है
कि ये सब जो बोन्स हमने देखा वो बोन्स क्या है। Skeletal structure is compound of hard material which is made up of calcium called bones. तो जो skeleton हमने पिक्चर में देखा था वो एक हार्ड मटेरियल से बने होते हैं और वो जिस मटेरियल से बने हैं वो है कैल्शियम और उसे हम कहते हैं बोन्स। इन अडल्ट 206 बोन्स आर प्रेजेंट, जो बहुत सारे वेरियस शेप्स और साइज के होते हैं और उनका शेप और साइज उनकी फंक्शन पे डिपेंड करता है। बोन्स में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं बैकबोन के बारे में। जब आप डीप ब्रीथ करोगे तो आप अपने चेस्ट के लोअर पोर्शन में फील कर पाएंगे कि एक स्मॉल बोन है जो बैक साइड से आपको जुड़ा हुआ सा महसूस होगा। वो क्या होता है? बैकबोन। और ये क्या, इसकी फंक्शन क्या है? इट हेल्पफुल इन बेंडिंग फ्रंट एंड बैक। ओके, तो ये बैकबोन हमें आगे और पीछे की तरफ मूव करने में, बेंड होने में हमारी हेल्प करती है। नेक्स्ट इज रिब केज। बोन्स which join the chest and the backbone is called rib cage. Rib cage क्या है? जो बैकबोन और हमारे चेस्ट को कंबाइन कर रही है, ज्वाइन कर रही है, दैट इज रिब केज। इस पिक्चर में देखिए, ये जो आपको केज टाइप का शेप दिखाई दे रहा है राइट साइड एंड लेफ्ट साइड में, दैट इज रिब केज। ओके, देयर वेयर 12 pairs of ribs, these bone combining called rib cage. ये जो आपको पेयर्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये टोटल 12 पेयर्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो ये टोटल 12 पेयर्स जो रिब्स दिखाई दे रहे हैं वो कंबाइनिंगली हम इसको रिब केज कहते हैं। इसका फंक्शन क्या है? इट प्रोटेक्ट लंग्स एंड हार्ट फ्रॉम एनी मैकेनिकल रियर एंड टियर। मीन्स जब भी कभी हम गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, तो हमारे लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट करता है हमारा रिब केज। नेक्स्ट है पेल्विक बोन। पेल्विक बोन, जब आप अपने स्टोमक से नीचे वाली एरिया को टच करोगे तो आप इस पेल्विक बोन को फील कर सकते हैं। दिस इज द काइंड ऑफ बोन यू सिट ऑन। हम बैठते हैं, उठते हैं इस बोन की हेल्प से। Next is our skull. The skull is most hard and tough bones in our body, which protect our brain from any mechanical injuries. ब्रेन जो हमारे बॉडी का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है और बहुत सॉफ्ट पार्ट है। ब्रेन में अगर चोट लग जाए तो बॉडी को बहुत नुकसान हो सकता है और इस वजह से स्कल जो ब्रेन की हेल्प करती है, सबसे हार्ड मटेरियल और टफ बोन से बने होते हैं। ओके, और ये इसी वजह से फिक्स्ड भी है, सो दैट कि अगर किसी भी तरह की इंजरी हो, किसी तरह का गिर जाए, चोट लग जाए, तो वो हमारी ब्रेन सुरक्षित रहे। ये स्कल हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है कार्टिलेज। व्हाट इज कार्टिलेज? Cartilage is also an important component of our body. When you touch your ear and nose, you will find it flexible. This is due to presence of cartilages. हमारी nose और हमारे कान ये सभी cartilages से बने होते हैं और इस वजह से ये हमें थोड़ी flexible feel होते हैं. It is softer and more flexible than bones. Cartilage also found between the joints of knees and hips. इस कार्टिलेज को जॉइंट्स ऑफ नीज और हिप्स के बीच में भी यूज किया जाता है, यूजेबल है, वहां भी ये कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। मसल्स। मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन्स एंड इन रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी के बोन्स से जो अटैच्ड मटेरियल है दैट इज मसल। There is change in length of muscle due to contraction and relaxation. आप इस पिक्चर में देखिए, जब भी आप contraction of muscle करेंगे तो वो आपको इस तरह से दिखाई देगा, फिर आप relaxation जब उसे stretch करते हो तो relaxation of muscles देख सकते हो। ये बहुत ही easily आप feel भी कर सकते हो। अब है कि ह्यूमन बॉडी तो हम अपने लेग्स के हेल्प से मूवमेंट करते हैं, बट बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं, ऐसे वर्म्स हैं जो वो भी मूवमेंट करते हैं
अब उनमें मूवमेंट थोड़ी डिफरेंट टाइप की होती है, जैसे कुछ स्विमिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, जंपिंग, फ्लाइंग, ग्लिडिंग, क्रॉलिंग, ये सब वो कैसे कर पाते हैं वो हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले है अर्थवर्म। अर्थवर्म कॉमनली फाउंड इन सॉइल, मिट्टी में पाए जाने वाले ये अर्थवर्म पाए जाते हैं। इनमें ये फीड करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर, डेड ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं। इनकी बोन्स नहीं होती, फिर भी ये मूवमेंट तो करते हैं। कैसे करते हैं? वो अपनी बॉडी को पहले स्ट्रेच करते हैं। द अर्थवर्म स्ट्रेच वन पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड कॉन्ट्रैक्ट द अदर्स। पहले आगे के पोर्शन को वो स्ट्रेच करते हैं और स्ट्रेच करके फिर बॉडी के पार्ट्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इस तरह से स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्ट की बार बार करने से अल्टरनेटिवली वो अपनी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर पाते हैं। ओके, और ये अर्थवर्म जो फार्मर्स के फ्रेंड भी कहे जाते हैं, क्योंकि ये जहां भी होते हैं, जिस भी मिट्टी में अर्थवर्म होते हैं, वो उसे फर्टाइल कर देते हैं। नेक्स्ट है स्नेल। स्नेल commonly found on land or in soil. Snail possesses wavy movement. Okay, wavy movement होता है इनका, वेव की तरह। वो भी अपने मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्शन से मूवमेंट कर पाते हैं। During movement, it also secretes a sticky substance. एक स्टिकी सब्सटेंस वो हमेशा सिक्रेट करते रहते हैं। वो स्टिकी सब्सटेंस स्नेल को ग्राउंड से चिपके रहने में हेल्प करती है और फिर वो इसी वजह से इजीली अपनी बॉडी को मूव कर पाते हैं। It had shell on its back which is hard but not made of bones. एक शेल आप देख पा रहे हैं कि एक शेल है, हार्ड शेल ये, बट ये क्या है, बहुत ही हार्ड है, बट इसे वो अपने मूवमेंट के लिए, लोकोमोशन के लिए हेल्प नहीं करते, बस ये इनको प्रोटेक्शन देने के लिए एक हार्ड शेल अवेलेबल होता है स्नेल के बॉडी पे। स्नेल लोकोमोशन इज फ्रिक्वेंटली कॉल्ड क्रॉलिंग, और इनके मोशन को क्रॉलिंग कहते हैं। कॉकरोच। कॉकरोच इज एन इंसेक्ट एंड इज अ टेरेस्टेरियल एनिमल, मोस्टली अ कॉमन हाउस होल्ड पेस्ट। आप तो देखे ही होंगे घर में आसपास में कहीं भी जहाँ थोड़ी बहुत भी गंदगी हो, स्पेशली डस्टबिन के पास या फिर आपके वॉशरूम में अगर गंदे हैं तो वहाँ आपको कॉकरोच इन जनरल दिखाई दे देंगे। तो वो गए, उनका लोकोमोशन क्या कहलाता है? वो वॉक करते हैं, क्लिम करते हैं, थोड़ा बहुत फ्लाई भी कर पाते हैं। तो जो कॉकरोच है उनकी जो बॉडी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज हेड, नेक्स्ट इज थॉरेक्स एंड लास्ट वन इज एब्डोमेन। अब ये इन तीनों को यूज करके वॉक भी कर पाते हैं, क्लिम भी करते हैं और फिर फ्लाई भी कर पाते हैं। आउटर बॉडी जो होती है उनकी एक्सोस्केलेटन कहलाती है। ओके, वो उससे कवर्ड रहता है। इट यूजेस ब्रेस्ट मसल्स फॉर द मूवमेंट of wings due to which they can fly. Next है हमारा birds. Birds को तो उड़ते हुए सबने देखा है, वो कैसे उड़ पाते हैं? Birds का जो आगे का पोर्शन होता है वो उनकी विंग्स होती है। ओके, आगे का पोर्शन उनके विंग्स होने की वजह से वो अपने आप को उड़ने के लिए अच्छे से तैयार कर पाते हैं। वो विंग्स उनके बॉडी को हल्का करता है, क्योंकि इनके स्केलेटन जो होते हैं, बर्ड्स के स्केलेटन, वो एक हॉलो पार्ट होता है, हॉलो। जैसे ही वो अपने विंग्स को फैलाते हैं तो उनकी वेट जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है एंड द ब्रेस्ट बोन मसल्स यूज टू मूव विंग्स अप एंड डाउन, और इस तरह से वो विंग्स को अप एंड डाउन करते हुए बहुत ही ऊंचे तक उड़ पाते हैं। जिनके बोन्स हैवी होते हैं वो कम उड़ पाते हैं, जिनके बोन्स लाइटर होते हैं वो हैवीली उड़ पाते हैं। फिश, रिवर और एक्वेरियम, लेक्स, इन सब में आपको आसानी से दिख जाएंगे, और वो स्विमिंग करते हैं, वाटर में स्विमिंग करके फिश अपनी मूवमेंट को करते हैं। कैसे करते हैं? Fish has well arranged skeleton covered with strong muscles.
उनकी स्केलेटन मसल्स से कवर्ड होती है और उनकी जो टेल होती है जब वो स्विम करते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। इस तरह के मूवमेंट होने से then quickly the body move other side and the tail on the opposite side. This create the jerk and push the fish forward direction. Means कि उनकी टेल अपोजिट डायरेक्शन में, बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है और इस वजह से उनकी बॉडी में एक जर्क फील आता है और उस जर्क की वजह से वो अपनी बॉडी को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर पाते हैं, पुश कर पाते हैं और इसी कंटिन्यूअस प्रोसेस से वो वाटर के अंदर इजीली स्विमिंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज स्नेक। स्नेक ग्राउंड, ट्रीज इन सब पे पाए जाते हैं और वे एगलेस रेप्टाइल है। स्नेक पोजेस वेवी मोशन, ये भी वेवी मोशन को प्रोड्यूस करते हैं। आपने देखा होगा कभी स्नेक को चलते हुए, तो आप देखेंगे कि स्नेक ऐसे वेव वाला शेप बनाकर आगे की तरफ बढ़ रहा है। इट हैज अ लॉन्ग बैकबोन कवर्ड विथ मसल्स एंड स्किन। स्नेक कैन नॉट मूव ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस लाइक ग्लास, और वो ग्लास जैसे जहां पे भी फ्रिक्शन नहीं है उस प्लेस पे मूव नहीं कर सकते। During its movement, snake creates curve in many loop which pushes them to forward direction. और इस तरह के कंटिन्यूअस लूप्स तैयार करने की वजह से उनको बॉडी को वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर पाते हैं। They move very fast but not in straight line. और स्नेक के जो क्रिएट किए गए हुए मोशन है उनको सर्पेंटाइन मोशन कहते हैं। So that's all for this chapter. Thank you. I hope कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इस तरह से इजीली अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में चैप्टर्स को समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।